हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा एंड आप एक बार फिर आ गए मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। अगर आप ये रीडिंग कहीं पे भी देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब में टैरो कार्ड विद रेशमा राणा, उसमें हम काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस डालते हैं, लाइक जिसमें आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सकती है। राइट, सो आइए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। राइट, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, बिकॉज हम जब भी लाइव आएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ताकि हम आप लाइव रीडिंग मिस ना करें। नीचे आपको इंस्टा और फेसबुक का भी अकाउंट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके उनको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइम पे ऑनलाइन आते हैं, लाइव रीडिंग करते हैं। राइट, सो चलते हैं इस रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है ऑल जोडियाक साइंस की रीडिंग है। चाहे आप किसी भी जोडियाक से हो, एरीज हो, लियो हो, सजिटेरियस हो, कैप्रिकॉन हो, जेमिनाई हो, वर्गो हो, वट एवर यू, स्कॉर्पियो हो, राइट, पाइसन हो, कुछ भी है। सो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये बेसिकली हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, जो कि होगा 17 to 23। ठीक है, मतलब 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है सारे जोडियाक्स के लिए। इफ़ इन केस अगर आपको जोडियाक साइन आपका नहीं पता है एग्जैक्टली, उस केस में आप नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हो। सपोज आर है तो तुला हो गया, तो इस तरह से आप नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए देखने वाले हैं आपकी प्यार की ज़िंदगी में बाहर आने वाली है या थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, भगवान ने, डिवाइन ने क्या लिखा है आपके लिए। राइट, सो एनर्जी क्लेम ज़रूर कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम जो भी कोई पॉजिटिव नोट यहाँ पे बताते हैं तो एज इट इज़ वो आपकी लाइफ में हो। राइट, सो उस चीज़ के लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एनर्जी क्लेम हमने रखा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उस केस में आप बेल आइकन के बटन को दबा सकते हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, एंड कमेंट कीजिए, बताइए एंड कि ये रीडिंग कितने परसेंट सच हुई है, और यू नो किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं। चलते हैं रीडिंग की तरफ। जैसे कि हमने बताया सारी ही राशियों के लिए है, एंड सिर्फ लव रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, अगर किसी को करियर रिलेटेड चाहिए है तो वो हमें बता सकता है, फिर आगे हम करियर रिलेटेड भी बनाएंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में, देखो कहीं ना कहीं तो काफ़ी सारे लोग इस टाइम जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा है कि या तो आपने ब्लॉक कर रखा है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर लिया है। कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है 8-10 दिन हुए हैं अभी। राइट, एंड कुछ लोगों के लिए 3-4 डेज हो सकता है, मंथ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अबव 6 मंथ्स भी मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं। सो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि इन एंड आउट रहती है, आपका पार्टनर कभी आता है, मूड अच्छा हो तो बात कर ली, नहीं अच्छा हो तो नहीं बात करी। वो वाली एक सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है। राइट, सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो एक वो वाली सिचुएशन है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सिचुएशन है आपकी, देखो गाइज, ये ना परमानेंट नहीं है। इट्स लाइक अ इक्लिप्स हो जाता है ना कभी सूर्य के ऊपर, लाइक जैसे कि चंद्रमा आ जाता है, सो वो वाली एक चीज़ है। तो वो ढक जाते हैं तो पूरा अंधेरा होता है, हमको समझ नहीं आता क्या करना है। या फिर चंद्रमा के ऊपर कुछ आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सूरज आ जाता है। सो उस केस में क्या होता है, हमें रात, ठीक से रात भी नहीं लगती। सो वो वाली एक चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं बहुत जल्दी, या 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स के अंदर, कहीं न कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आने वाला है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाने वाली है। कुछ लोगों को डेफ़िनेटली कमिटमेंट मिलने वाला है, सीधा शादी का प्रपोज़ल मिलेगा, सीधा शादी का, बीच में कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है? सो हो सकता है आपने मतलब सीधा आपको प्रपोज़ कर दे कि भैया चलो शादी कर लेते हैं, इट्स टू मच नाउ, सो घरवालों से मिला देता हूँ या तुम्हारे घर में बात कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से है। ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो आपका जो बंदा है, मतलब शायद थोड़े-से कम बोलने वाले हों, कुछ थोड़ा-सा मतलब खुशी को उतने अच्छे से ज़ाहिर, या एक होता है ना हैप्पी गो कि अरे यार हम शादी करते हैं, समथिंग लाइक दैट, नहीं, उस तरह से नहीं होगा, थोड़ा-सा ड्राई होगा, रफ़ होगा कि चलो यार शादी कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सो इनिशियल में अगर जो है आपका पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो विदिन लाइक
कुछ लोगों के तो आफ्टर रीडिंग 2 डेज़ के अंदर भी बातचीत हो सकती है, या आपके क्रश भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं, या आपकी लाइफ़ में कोई नया बंदा आ सकता है उस तरह का, या आपके जो पार्टनर है अगर वही आते हैं तो एज़ ए फ्रेंडशिप वो स्टार्ट करेंगे। सो उसके बाद हो सकता है कि धीरे-धीरे वो चीज़ आगे मैच्योर हो, आगे बढ़े, एंड देन विल कम टू एंड इट अप ऑन कमिटमेंट, ठीक है? सो जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनका ऐसा है कि वो कहीं न कहीं आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल लेवल पे बहुत अप एंड डाउन है उनके। ही इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल, ठीक है? किसी से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचते रहते हैं पूरे दिन भर। पुरानी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, लाइक उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो, वो आपको किस तरह से पकड़े, ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है अगर मैंने ज़्यादा देर कर दी तो शी विल आउट फ्रॉम माय लाइफ़, ठीक है? तो ज़्यादा देर वो नहीं करना चाहते, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या स्टेप लेने चाहिए। कहीं न कहीं आपका पार्टनर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपकी या तो बहुत ज़्यादा हाई है, या तो उनकी बहुत ज़्यादा हाई है। दोनों ही केसेस में ऐसा है कि ये एक वजह रही होगी लड़ाई की, या तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस केस में क्या है कि उस चीज़ में हमेशा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं। शायद उतना फाइनेंशियली ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, तो उन्हें लगता है कि यार इसके साथ तो मेरी पट ही नहीं सकती, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट में जो उन्होंने पैसा लगा रखा है, या बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में पैसा लगा रखा है, या जहाँ जॉब कर रहे हैं, या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट उन्होंने मिलते हुए नहीं आ रहे, और ही इज़ लाइक दैट समथिंग, कि वो खुद से भी अच्छे डिसीज़न लेते हुए नहीं दिख रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ही इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड। बस वो चाहते हैं किसी तरह से पैसा रातों-रात ग्रो हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपकी तरफ ना बढ़ पाने का। और यहाँ पे कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है, साथ ही साथ मैं कहूँ। और इनफाइनाइट मतलब दिमाग उसका ऐसा चलता है, मतलब आपके पार्टनर का अगर मैं कहूँ, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी है, बट चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, सीधा नहीं बोलते। जैसे आप कोई सीधी कोई सवाल पूछोगे ना, तो ही विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। वो मतलब उसको घुमा देंगे, कुछ और कर देंगे, ठीक है? बातों को काट देंगे, कुछ नई नई तरह की बातें। हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि लड़ना भी स्टार्ट कर देते होंगे, "क्या यार तुम 24 घंटे एक ही बात पूछती हो, कितनी बार बताऊँ तुम्हें?" ऐसा-ऐसा करके। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उन्हें पसंद नहीं है कहीं न कहीं। माता रानी के अगर कोई भक्त हैं, तो आप पे ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है डियर्स। तो चाहे पार्वती माता हो, चाहे काली माता हो, या कोई भी हो, राधा रानी हो, तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप में है। तो आपको काम करना है, ठीक है? और काम रहना है। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? आपको काम करना है और काम रहना है, शांत भी रहना है और काम भी, हार्ड वर्क भी करते रहना है। सो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है, या तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, या वो कहीं और चले गए आपको बिना बताए, यू डोंट इवन नो कि वो कहाँ जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे जिस एरिया में शायद वो रहते हैं आपके साथ एंड ऑल। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हो गया कि इस जगह में मुझे रहना ही नहीं है, आई वांट टू मूव आउट। या फिर अगर वो स्टडी वगैरह कर रहे थे, उनके पापा का ट्रांसफ़र हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी लग रही है। सो कहीं न कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि खुश हैं, बहुत दुखी हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ, जैसे कि जो भी पुरानी बातें, चीज़ें हैं, उनको पीछे छोड़ना है। बट ये यादें उनकी पीछे नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैं पीछे छोड़ के चला जाऊँगा, या आपसे अलग हो गए, तब भी उन्होंने, कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई ये रिलेशनशिप को क्या है कि कुछ नहीं करना, टाटा बाय-बाय कर दो, थोड़े टाइम में एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अगर मैं कहूँ कि अगर 4-5 दिन पहले रिलेशनशिप अगर ख़त्म हुआ है कुछ लोगों का, लास्ट मंथ ख़त्म हुआ होगा, या किसी को 6 महीने हो गए, तो उनकी उनकी जो थिंकिंग थी वो इसी तरह की थी। सो अभी जो है ना, अगर उनकी लाइफ़ में अगर हम कहें क्या चल रहा है, तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ़ में एक अकेलापन चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच-विचार चल रहा है, और आपकी तरफ आने का अ, भी विचार चल रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं वो, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत इनफ़ाइनाइट चांसेस हैं आगे बढ़ने के, और खुश रहने के, मैच्योर करने के चीज़ें। बट द थिंग इज़ दैट उनको कहीं न कहीं चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, और उनको कहीं न कहीं डिवाइन की लैंग्वेज, डिवाइन के साइंस बहुत ज़्यादा समझ में आने लग गए होंगे आजकल। और दिमाग तो जैसे मैंने बोला बहुत तेज़ है उनका, तो एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, कभी भी कोई सवाल करते हैं तो भगवान उनको इशारों में, किसी चीज़ों में चीज़ें बताता है। तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ़ को भी बैलेंस करना चाहते हैं, और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी।
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, देखो झुकेंगे नहीं आपके पास, अगर आते हैं तो देखो या तो आपका बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लड़ाई झगड़ा में हो सकता है कभी अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती होगी, किसी ने किसी को एक आधा थप्पड़ भी मार दिया होगा, इस तरह से मतलब एग्रेसिव बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेसिव है, बहुत मंगल है इनमें, मार्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं कहीं न कहीं। कुछ लोग अपने से बड़े पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या छोटे के साथ, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसलिए है कि आप मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से चलो, अगर नहीं चलोगे सो इट्स अ प्रॉब्लम। बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है साथ में अब उन्हें समझ में तो आ गया है थोड़ा-सा, सैड एनर्जी में हैं क्योंकि आपके बिना दो क्योंकि ये हर किसी के साथ ना घुल-मिल भी नहीं सकता बंदा। तो उसे साथ में ये भी लग रहा है कि भई ये बंदी या बंदा जो मेरे साथ थे, इसने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ यू नो रिलेशनशिप इस तरह से निभाया है कि मतलब इसने भी काफ़ी सैक्रिफाइस किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैंने किया है, इसने भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए हैं क्योंकि उनको खुद को भी अपना नेचर पता है। तो हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप भी इस वज़ह से टूटे हों क्योंकि इनका नेचर बहुत ब्लंट है। उनके साथ कौन ऐसा बंदा रहेगा, तो वो भी सोच रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि यार कहीं न कहीं मुझे भी अपने आप को कूल ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है? इतनी गरमा-गरमी में चीज़ें नहीं चलेंगी, तो वो चीज़ उन्हें भी समझ में आ रही है कहीं न कहीं। राइट, और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ अपने ये फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं कि आगे रिलेशनशिप में क्या लेना है, और जो उनके फ्रेंड्स हैं हो सकता है पहले कुछ नेगेटिव गाइडेंस रही हो फ्रेंड्स के थ्रू एंड ऑल, या काफ़ी ज़्यादा ये, या तो फिर इनके घर वाले इस तरह से हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से दूर चले गए, वो भी एक रीज़न हो सकता है। हाँ, अगर आपको बिना बताए चले गए तो ये इट कुड बी अ रीज़न ऑल्सो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे और वहाँ पे कहीं न कहीं एक अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आफ्टर 3 मंथ्स में उनके पास आ सकते हैं। तो काफ़ी मेजर पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ की आपके पास आने की। बस आपको थोड़ा-सा विश्वास रखना है, चीज़ें कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर नेगेटिव कार्ड नहीं आया। अपनी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी कम करनी है आपको। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखो, ग्रैटिट्यूड देते रहो और पॉजिटिव अफ़र्मेशन करो आप अपने रिलेशनशिप के लिए, राइट? एंड डेफिनिटली ही विल कम टू यू। एंड इसी बात में एक प्यारा सा लाइक चिपकाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितनी आप शेयरिंग करोगे उतनी ही हमारी तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, और डेफिनिटली अगर किसी और को आपकी तरफ से ब्लेसिंग मिलती है तो इनडायरेक्टली आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, और आपका रिलेशनशिप डे बाय डे हील होता रहेगा। ट्रस्ट में गाइस दिस थिंग कि जितना हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उतना ही हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है और हम और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? पर्सनल कंसल्टेशन की लाइन खुली है, जो भी लेना चाहता है प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।